रवि और कविता में प्रत्येक के पास कुछ कंचे हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे ज्यादा हैं। अगर उनमें से हर एक के पास एक कंचा और होता तो कविता के पास जितने कंचे होते उससे 3 गुना रवि के पास, तो कविता के पास जितने कंचे होते उससे 3 गुना रवि के पास उतने कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे? बेहतरीन सवाल, जबरदस्त। कौन करेगा मेरे भाई, बताओ। ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल्स। रवि और कविता के पास कुछ कंचे, मान लिया रवि के पास 8 कंचे, कविता के पास के बोला है। कविता के पास जो कंचे हैं वो रवि से 12 ज्यादा है। कविता के पास कंचों की संख्या रवि से 12 अधिक है। आगे क्या बोला गया सवाल में? अगर उनमें से प्रत्येक के पास एक और कंचा होता, यानी कि कविता के पास भी एक कंचा होता और रवि के पास भी एक कंचा और होता, दोनों के पास एक एक कंचा और होता, तो क्या बोला है? देन 3 times द नंबर ऑफ मार्बल्स कविता वुड देन हैव हैड वुड हैव बीन इक्वल टू 4 times, कितना हैव हैड लग रहा है, 4 times द नंबर ऑफ मार्बल्स रवि वुड हैव देन हैव हैड। यानी कि मेरे भाई सवाल में बोला गया अगर उनके पास एक एक कंचा ज्यादा होता तो कविता के पास जितने कंचे हैं उसका 3 गुना और रवि के पास जितने कंचों की संख्या है उसके 4 गुना, ये बराबर होता, ये इक्वल होता मेरे भाई, दिस इज इक्वली बराबर होता। आपसे पूछा कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे, तो कविता के पास पूछा है, तो यहां से रवि की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहां से रवि के पास कंचों की संख्या निकालूं तो k-12 आ जाएगा, k-12। ये मैं यहां रख देता हूं बेटा, यहां रख देता हूं यहां पर, तो क्या आ जाएगा ये 3k+3। अगर बच्चे में यहां पर r की जगह k-12 रख दूं तो k-12 में 1 जोड़ेंगे k-11 और गुणा 4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या आ गया? ये 4k 3k डिफरेंस आ गया k, तो ये -11 चौक 44 इधर जाएगा, 44 3 47। तो कविता के पास कंचों की संख्या 47 आ जाएगी, बी ऑप्शन।